ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मुर्गनैर व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को गुरु प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष या बृहस्पति प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत को करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। अगर गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का विनाश होता है और भगवान व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। जब व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो पाते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करके इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और फिर अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श में परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया और फिर गुरु तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारी समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर शिवजी से बोला कि हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हों, विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु हे देव, लोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले
कि हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है, अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती माता क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि अरे ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, तुझे मैं श्राप देती हूँ। यह जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे डाला, तो वह तत्क्षण विमान से नीचे गिर गया और राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही वृतासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलिशाली दैत्य पर विजय की प्राप्ति हो सके। गुरुदेव के ऐसे वचन को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और फिर गुरुवार गुरु त्रयोदशी प्रदोष का पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया एवं इस व्रत के प्रभाव से राक्षस वृतासुर पर विजय की प्राप्ति कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। तो बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुरु प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष के व्रत में इस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि को प्राप्त कर मनुष्य को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अब प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो उस दिन इस व्रत को किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार रात्रि 12:06 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 8 सितंबर 2022 दिन गुरुवार रात्रि 9:04। तो हमें प्रदोष व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 8 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन के व्रत को रखने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:41 और सूर्यास्त शाम 6:10 जो भगवान का पूजन करने का समय होता है प्रदोष काल का, वह समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक का समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। तो सूर्यास्त शाम 6:10 है, तो इससे 72 मिनट पहले और इससे 72 मिनट बाद के अंतराल में ही भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र दोपहर 1:46 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र योग इस दिन अतिगंड योग रात्रि 9:41 तक, उसके बाद सुकर्मा योग। इस दिन रवि योग होगा जो कि दोपहर 1:46 से अगले दिन सुबह 6:03 तक होगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:22 से शाम 6:46 तक। प्रदोष व्रत के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:29 से दोपहर 3:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है।
जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। विशेष प्रकार से संध्या के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन के लिए अगर आप घर पे कर रहे हो तो घर पे, नहीं तो मंदिर पे करते हो तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। मंदिर में अगर पूजन करते हो तो मंदिर में कलश आदि स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं होती है। भगवान का इस दिन पूरे सच्ची श्रद्धा के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। अगर घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे चाहिए अपने घर के ईशान कोण में अच्छे प्रकार से साफ सफाई करके पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ कर ले। उसके बाद गाय के गोबर से लीप करके मंडप को तैयार करें। इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाए और एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र, माता के लिए लाल वस्त्र बिछा करके भगवान शिव की फोटो प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए और आपका मुख जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यही 2 दिशा सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस दिन सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करें, अंबिका का पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन करें। अगर कलश स्थापित कर रहे हो तो कलश देवता का पूजन करें, कलश में तीर्थों का आवाहन करें, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करें। इसके बाद दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का, रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव के परिवार का पूजन करें। भगवान शिव के पूजन में सबसे पहले नंदी देव का पूजन करें। उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कार्तिकेय, कुबेर देवता आदि का पूजन करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव का विशेषकर जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को चढ़ाएं। विशेषकर भगवान शिव को सफेद पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को मंदार की माला अति प्रिय होती है तो उन्हें मंदार की माला चढ़ाएं। भगवान शिव जी को बिलपत्र अति प्रिय है तो 3 पत्ते वाला बिलपत्र ले, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके 3 पत्ते वाला बिलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाए। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बिलपत्र चढ़ाते समय आप चाहें तो इन मंत्रों का जप करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करें या नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव जी को सभी प्रकार के पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र के बाद भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाएं, तुलसी मंजरी चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करें। जो भी मिष्ठान हो या फल फ्रूट हो भगवान शिव जी को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। विशेषकर माता को लाल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद फिर स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। इसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष का व्रत का कथा श्रवण करें। तो इस बार गुरुवार का दिन है तो गुरु प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।